सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप एक इमेज जनरेटर एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। ओके, इस तरह की एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि इसमें होता क्या है। एक एंट्री बॉक्स बनाओगे जिसके अंदर तुम जो भी प्रॉम्प्ट देना चाहते हो, क्या किस तरह की इमेज बनाना चाहते हो, वो तुम वहाँ पे लिखोगे प्रॉम्प्ट। और उस एंट्री बॉक्स से हम वैल्यू भेजेंगे पाइथन के अंदर। और पाइथन जो है वो हमारी कनेक्ट होगी ओपन एआई की एपीआई के साथ। आप ओपन एआई की जगह किसी और भी आप एआई मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई लोकल मॉडल है वो भी आप लोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन काम ये है कि सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे और प्रॉम्प्ट से हम इमेज जनरेट करेंगे। तो पहले इसको चला के देखते हैं प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। तो ये मेरा इमेज जनरेटर है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन न्यू टर्मिनल हेड फोल्डर। अब यहाँ पे लिखते हैं python3 app.py। अब ये हमारा एड्रेस आ गया है, अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या एड्रेस है, http 127.0.0.1:5000। तो हमें क्या करना है, ओपन न्यू टैब और यहाँ पे लिखते हैं http://image generator। तो यहाँ पे मैं अब एंटर करूंगा कोई भी प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं, जैसे मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे देता हूँ, generate image of a golden bat mobile made up of golden gears। मैं क्लिक ऑन जनरेट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जब तुम बैकएंड पे देखोगे तो सबसे पहले ये एक लिंक जनरेट करता है। ठीक है, इस लिंक पे आपकी इमेज है। तो ये ओपन एआई का लिंक है जहाँ पे इमेज प्लेस्ड है। पूरा मैं समझाता हूँ कैसे मैकेनिज्म काम कर रहा है, लेकिन सबसे पहले ये समझो कि सबसे पहला काम क्या होता है कि जब तुम टाइप करते हो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट तुम पाइथन को सेंड करते हो। पाइथन जो है वो ओपन एआई की एपीआई को कॉल करता है और उसके थ्रू हमारा लिंक जनरेट होता है जो ये है। ठीक है, तो अब ये जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर हम गेट रिक्वेस्ट डालते हैं। ये जो लिंक जनरेट हुआ है, अगर मैं इस लिंक को कॉपी करूं डायरेक्टली, देख लो, कॉपी करके अगर मैं इसे पेस्ट करता हूं तो यहाँ पर ये इमेज जो वहां पे दिखाई दे रही है एप्लीकेशन के अंदर, वो यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज हुई है वो एक लिंक जनरेट हुआ है। उस इस लिंक के ऊपर आपकी इमेज है और इस इमेज को हमने डाउनलोड करना है। सबसे पहले हम स्टैटिक फोल्डर में डालेंगे और स्टैटिक फोल्डर से हम ट्रांसमिट करेंगे, हमारी ट्रांसफर करेंगे हमारी HTML पेज के ऊपर। ठीक है, अब तुम चाहो तो स्टैटिक फोल्डर में सेव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। बट मैं ये सोचता हूँ कि तुम पे करते हो इसके लिए, क्योंकि जब तुम ओपन एआई की एपीआई जनरेट करोगे ओपन एआई की वेबसाइट पे जाकर, तो तुम्हें वहां पे कुछ बैलेंस डालना पड़ेगा। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं, सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है, बिलिंग ओवरव्यू में जाना है ओपन एआई की वेबसाइट के अंदर। ये तुम्हारा लिंक है platform.openai.com settings/organization billing.overview। अब यहाँ पे जाके तुम्हें दिख जाएगा कितना तुम्हारा बैलेंस है। तुम चाहो तो और क्रेडिट ऐड कर सकते हो, क्योंकि हर इमेज जनरेशन में एक तुम्हारी कुछ चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो अब कोड को समझते हैं, कोड कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले HTML को देखते हैं।
HTML में सबसे पहले तुम्हें एक फॉर्म बनाना है, क्योंकि तुम फ्लास्क का यूज कर रहे हो, तो फॉर्म से तुम क्या करते हो, फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म सबमिट करोगे और तुम टेक्स्ट एरिया जो है, ये तुम्हारा टेक्स्ट एरिया, अगर मैं वहां पे जाऊं वापस, ये तुम्हारा टेक्स्ट एरिया जो नजर आ रहा है ना, जिसके अंदर लिखा हुआ है एंटर प्रॉम्प्ट हियर, ये तुम्हारा टेक्स्ट एरिया है। तो सबसे पहले टेक्स्ट एरिया बनाना है, और ये टेक्स्ट एरिया किसके अंदर आएगा, तुम्हारे फॉर्म के अंदर। जब बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा, हम किस पाथ पे जाएंगे, हम जाएंगे इमेज अंडरस्कोर जनरेटर की तरफ। ये इमेज अंडरस्कोर जनरेटर है कहाँ पे, ये एक्शन है, ये हमारा है पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर तुम्हें सबसे पहले एक पाथ बनाना है गेट रिक्वेस्ट के लिए, एक बनाना है राउट, मीन्स दो राउट तुम्हें बनाने पड़ेंगे, एक गेट रिक्वेस्ट के लिए, एक पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। क्योंकि जब तुम बटन दबाओगे और तुम्हारी जो वैल्यू है वो इस तरफ आएगी, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर आती है, ठीक है, या पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू आती है। अब जो मेरी वैल्यू है वो मुझे रीड करनी है, ठीक है। रीड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और मैं यहाँ पे लिखूंगा नाम क्या है मेरे टेक्स्ट एरिया का। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं, टेक्स्ट एरिया का नाम क्या है, PMT, ओके। तो PMT क्या है, प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट से मैं वैल्यू जो सी है मैं स्टोर करवाऊंगा हमने प्रॉम्प्ट वेरिएबल के अंदर। सिंपल सा लॉजिक है। प्रॉम्प्ट वेरिएबल के अंदर मेरे पास वैल्यू आ गई। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था, इस टेक्स्ट एरिया में मैंने लिखा था क्रिएट अ इमेज ऑफ अ गोल्डन डायनासोर, ओके। तो उसकी जो तुम्हारा प्रॉम्प्ट है वो वैल्यू तुम्हारी प्रॉम्प्ट वेरिएबल के अंदर आ गई, ठीक है। प्रॉम्प्ट वेरिएबल में वैल्यू आई। अब उसके बाद तुमने यहाँ पे ये फंक्शन चला दिया। फंक्शन क्या कहता है, क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट, ये जनरेट करेगा, ओके। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट असल में तुम्हें ऊपर क्रिएट करना पड़ता है। इसमें तुम एपीआई की देते हो, तो मैंने एपीआई की प्लेस की है एपीआई की डॉट टीएक्सटी के अंदर। अगर तुम्हें नहीं पता एपीआई की कहाँ से लेनी है, वापस जाओ, यहाँ पे तुम्हारा एपीआई की सेक्शन होता है, यहाँ पे एपीआई की में जाओगे तो यहाँ पर एपीआई की जनरेट कर सकते हो अपनी, ठीक है। और ये एपीआई की तुम्हें स्टोर करनी है एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, जो कि तुम्हारे सेम फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देख लो। इस फोल्डर में जाओगे, अगर मैं इमेज जनरेटर V1 खोलता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है API अंडरस्कोर की, जिसके अंदर मैंने अपनी API की दी हुई है, ओके। अब हमने सबसे पहले क्या किया, फॉर्म सबमिट किया, और फॉर्म सबमिट करके जब बटन पे प्रेस किया, हम आगे इस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर, ओके। गेट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। गेट क्या होता है, जैसे मेरा ये एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये जो अभी शो कर रहा है ये गेट रिक्वेस्ट की वजह से। मतलब अगर तुम यहाँ पे टाइप करते हो एड्रेस और एंटर करते हो, ये गेट रिक्वेस्ट है। और जब तुम प्रॉम्प्ट लिखते हो और तुम जनरेट पे क्लिक करते हो, ये क्या होता है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अब तुम्हारा पाइथन के पास क्या कोड, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट तुमने प्लेस कर दिया प्रॉम्प्ट वेरिएबल के अंदर, और यही प्रॉम्प्ट तुम कहाँ पे दोगे, इस फंक्शन के अंदर। फंक्शन का नाम क्या है, क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट। और ये जनरेट करके एक तरह की डिक्शनरी बनाता है ये। उस डिक्शनरी को हम स्टोर करते हैं रिस्पॉन्स के अंदर। अब इस डिक्शनरी के अंदर तुम्हारी एक चीज होती है, वो होता है यूआरएल। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो रिस्पॉन्स डॉट डेटा ऑफ जीरो डॉट यूआरएल। अगर तुम इसे प्रिंट करवाओगे ना इस रिस्पॉन्स को, तो एक तरह की डिक्शनरी है, ठीक है। उसमें से हम डेटा की, एक की होती है डेटा की, उसके अंदर एक लिस्ट होती है, वहां से हम बस यूआरएल निकाल रहे हैं। बेसिक सी चीज समझो, इस डिक्शनरी में से हम यूआरएल निकाल रहे हैं, और वो यूआरएल हम इमेज अंडरस्कोर यूआरएल के अंदर वेरिएबल के अंदर प्लेस कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे प्लेस कर दिया, यही प्रिंट होता है यहाँ पे। जब तुम देखते हो ना यहाँ पे ये चीज, ये जो बड़ा सा लिंक है, ये क्या है, ये बेसिकली ये इमेज अंडरस्कोर यूआरएल है,
जो तुम्हारा जनरेट होने के बाद आया। ठीक है, अब ये यूआरएल जो सा है एक तरह से तुम्हारा कहीं और है। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा एक क्लाउड लिंक है। ठीक है, अब इस लिंक के ऊपर तुम्हें क्या करना है, रिक्वेस्ट मारनी है, क्योंकि अब ये लिंक कहीं और है, ये तुम्हारा सिस्टम के ऊपर नहीं है। ये लिंक जनरेट तो हुआ है, बट इस लिंक से अब तुम्हें इमेज चाहिए, क्योंकि इस लिंक के अंदर क्या है, इमेज है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पे मैंने दिखाया ही था, जब मैं लिंक ऊपर डाल के एंटर दबाता हूँ तो इमेज आ जाती है। अब इस इमेज को मैं लेना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे कोड पे वापस जाते हैं। सबसे पहले हम पाथ डिक्लेयर कर लेंगे, इमेज पाथ, कि मैं कहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ इमेज को। ओके, तो मैं चाहता हूँ स्टैटिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर है, ये तुम्हारा फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर, स्टैटिक फोल्डर के अंदर। फोल्डर स्ट्रक्चर जरूर तुम्हें पता होना चाहिए, फ्लास्क का बिल्कुल बेसिक होता है। पहले एक स्टैटिक फोल्डर बनाना है, एक टेम्पलेट फोल्डर बनाना है। स्टैटिक फोल्डर के अंदर तुम्हारा एक इमेजेस फोल्डर होगा, जहां पे हम सेव करना चाहते हैं हमारी इमेज को। उस इमेज का नाम क्या होगा, जनरेटेड अंडरस्कोर इमेज डॉट png। अब वो डायरेक्टली सेव नहीं होगा, पहले तुम्हें गेट रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। तो तुम क्या अप्लाई करोगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट। गेट रिक्वेस्ट तुमने लगाई, उससे तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा। अब रिस्पॉन्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं स्टेटस अंडरस्कोर कोड। अब ये क्या होता है, जब तुमने गेट रिक्वेस्ट अप्लाई की, ओके, वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा तुम्हें। अब उसका जो स्टेटस कोड है वो अगर 200 है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट हो गई है तुम्हारी गेट रिक्वेस्ट। अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है तो इसका मतलब तुम वहां से कंटेंट अब सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तुम वहां से कंटेंट उठा सकते हो उस लिंक से। ओके, तो अब हम फिर ये अप्लाई करते हैं, ये जो दो लाइन है यहाँ पे, विद ओपन इमेज पाथ एज फाइल, फाइल डॉट राइट। फाइल डॉट राइट क्या करेगा, ये राइट करेगा, मतलब ये सेव करेगा रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट को। रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट क्या है, इमेज। इमेज जो है वो कंटेंट है, उस इमेज को राइट करो, मतलब स्टोर करो इमेज पाथ के अंदर। और इमेज पाथ कहाँ है, इमेज पाथ क्या है, स्टैटिक इमेजेस जनरेटेड इमेज डॉट png। तो एक इमेज जो तुम्हारी उस लिंक पे पड़ी है, वो इमेज हमने उठा के सेव करवा दी इमेज अंडरस्कोर पाथ के अंदर। और इमेज अंडरस्कोर पाथ क्या है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर ये इमेज हमें मिल गई। इस इमेज का नाम है जनरेटेड इमेज डॉट png, ये इमेज हमें मिल जाएगी। ओके, अभी ये इमेज कहाँ पे सेव हुई है, अभी ये सिर्फ स्टैटिक फोल्डर में है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, दिखा भी देता हूँ, स्टैटिक फोल्डर में जाता हूँ, इमेजेस फोल्डर में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये जनरेटेड इमेज है। okay? तो अब तुम एक चीज समझना कि तुम्हारे पास इमेज आ गई है, बट उस इमेज को अब मुझे HTML पेज पे दिखाना है। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तुम जाओ एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे अगर मैं जनरेट करता हूँ इमेज, सो एक मैंने प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे, क्रिएट इमेज ऑफ अ जायंट ह्यूमनॉइड रोबोट मेड अप ऑफ टाइटेनियम गियर्स। तो ये एक यहाँ पे इमेज जनरेट करेगा। ये इमेज जो मुझे दिख रही है, ये कहाँ पे दिख रही है, इस वेब पेज के ऊपर अभी जनरेट होके आएगी। अगर लिंक जनरेट हो गया है तो इमेज भी आ जाएगी। ये हमारा लिंक आ गया है, तो हमारे पास इमेज भी आ गई। ठीक है,
तो बात यह है कि ये इमेज यहाँ पे कैसे पहुंच रही है, क्योंकि अभी तक तो हमने इसे पहुंचाया है हमारे स्टैटिक फोल्डर में। तो इसे सेव करवाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे जब रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट करते हैं हम, जब HTML पेज शो करते हैं, उस HTML पेज के अंदर हम इमेज अंडरस्कोर पाथ को भी भेजेंगे। इसको भेजना जरूरी है, तभी तुम्हारी इमेज वहां पे शो होगी। वो कैसे होगी, यहाँ पे इमेज अंडरस्कोर पाथ मैंने भेजा है HTML पेज के अंदर। एक बार HTML पेज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वहां पे क्या है, इमेज अंडरस्कोर पाथ है। इमेज अंडरस्कोर पाथ कहाँ से आया है, पाइथन से आया है, बिकॉज पाइथन में हमने रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट के अंदर ये डाला है कि इमेज पाथ सेंड करो, दिस इमेज पाथ को भेजो HTML पेज की तरफ। और HTML पेज के अंदर मैंने यहाँ पर इमेज टैग के अंदर उस इमेज को दिखाया। तो यहाँ पे तुम्हें इमेज नजर आएगी। इस चीज को जो तुमने यहाँ पे की है, इसे कहते हैं जिंजा टेम्पलेट। तो जिंजा टेम्पलेटिंग का यूज किया है यहाँ पे मैंने लगाया है। लिखने का बिल्कुल ही बेसिक तरीका है, तुम्हें बस कर्ली ब्रैकेट डाल के परसेंटेज साइन डालना है और परसेंटेज साइन से क्लोज कर देना है। जब भी तुम जिंजा का यूज करते हो, जिंजा किस लिए यूज आती है, तुम पाइथन से जो भी वैल्यू है वो रिसीव कर रहे हो HTML के अंदर। तो सबसे पहले मैंने इफ कंडीशन डाली, इफ इमेज अंडरस्कोर पाथ। इसका मतलब अगर इमेज पाथ है, इमेज पाथ हमारे पास अवेलेबल है, वो कहाँ से आ रहा है, वो पाइथन से यहाँ पे आ रहा है। अगर है तो इस इमेज पाथ को शो करो इमेज टैग के अंदर। तुमने एक इमेज टैग क्रिएट करना है, उसके SRC के अंदर, सोर्स के अंदर ये इमेज अंडरस्कोर पाथ दिखा देना। ठीक है, हाइट और विड्थ फिक्स दे देना ताकि तुम्हारी इमेज फिक्स ही रहे, नहीं तो बड़ी इमेज आएगी वो अजीब लगती है, उसे बिल्कुल सही विड्थ और हाइट देना जरूरी है। यहाँ पे भी दे सकते हो, CSS में भी दे सकते हो, एक ही बात है। अब यहाँ पे जो सा है, ये तुम्हारी इमेज शो हो जाती है। CSS प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे, बॉर्डर बीम लगाओगे, तो तुम्हारी जो सी है ये चीज़ बन जाएगी। जो यहाँ पे बॉर्डर बीम नज़र आ रही है तुम्हें, ये वाइट कलर की, और ये जो बॉर्डर बीम है ये तुम्हें मैं दिखाई देता हूँ। अगर तुम CSS में जाओगे तो इसके अंदर ये तुम्हारा यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई किया जाता है। ग्रेडियंट के थ्रू ये जो कलरफुल आउटलाइन तुम्हें मिल रही है वो तुम अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज एक वाइट ग्रेडियंट, कोनिक ग्रेडियंट बनाया है। ये वाइट कोनिक ग्रेडियंट किस लिए है, फैंसी एक क्लास बनाई है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। फैंसी कहाँ पे लगाया हमने, बटन के ऊपर। ठीक है, अगर तुम जाके कोड देखोगे भी तो तुम्हें यहाँ पे नजर आ जाएगा, इस बटन के आसपास हमने एक क्लास बनाई है फैंसी, उसके ऊपर कॉनिक ग्रेडियंट लगाया है। अगर तुम्हें नहीं बनाना आता तो एक बार CSS का ट्यूटोरियल देख लेना, मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगा। तो उसमें मैंने बता रखा है कि कॉनिक ग्रेडियंट कैसे बनते हैं, तो वो चीज़ तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे कॉनिक ग्रेडियंट लगाया है, जो ये कलरफुल आउटलाइन है, और वैसे ही वाइट कलर की यहाँ पे आउटलाइन है। ओके, तो ऐसे तुम एक इमेज जनरेटर बना सकते हो। एक चीज याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे जैसे OpenAI की API यूज की है, कहाँ पे गया कोड, ये जो मैंने OpenAI की API की यूज की है, तुम इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। इमेज जनरेटर बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बस ये चीज समझना कि तुम्हें सारी डिपेंडेंसीज जो हैं वो इंस्टॉल कर लेना ताकि कोई एरर ना आए और ये प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, इसका मैं जो कोड है उसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंटर करना चाहते हैं, स्पेशली इन जनरेटिव AI और एजेंटिक AI के अंदर। मैं और भी नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो जो नई नई चीज़ें हैं, वो मैं ऐड करता जाऊंगा ताकि आप लोग AI के साथ सीखते जाएं कि कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ओके,
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। और आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं किस तरह की और टेक्नोलॉजीज आप लोग सीखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरी, जितनी ज़्यादा जल्दी मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आ सकूं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।